अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें। चलें जी, आज सुबह उठे तो मेरा इरादा बना कि हम क्यों ना इससे पहले कि मेरे हस्बैंड वर्किंग पे चले जाएं, गाड़ी खड़ी थी तो मौके का फ़ायदा उठाते हुए हमने गाड़ी की स्टार्ट और निकल पड़े हम नर्सरी की तरफ, क्योंकि बहार की आमद है। तो हमने कहा कि बहार का मौसम जो है वो स्टार्ट हो चुका है, फूलों ने पौधों ने नई कॉम्प्लेन निकालना शुरू कर दी है। तो हम ज़रा नर्सरी में चक्कर लगाएं कि नर्सरी में कौन कौन से प्लांट्स हैं जो न्यू आए हुए हैं और जो मेरे पास कलेक्शन नहीं है। मेरा दिल था कि मैं वो लेके आऊँ, लेकिन नर्सरी पहुँचने पर मैं डिसअपॉइंट ही हुई, मुझे कोई खुशी नहीं हुई, क्योंकि अभी जो उन्होंने कहा कि अभी कुछ दिन ठहर जाएं, न्यू प्लांट आ जाएंगे। और ये जो नर्सरी है ये मेरे घर के पास ही थी, छोटी सी नर्सरी है और मैं आपको बताऊंगी कि रेट्स क्या हैं। चलें जी, ये हम पहुंच चुके हैं नर्सरी और आपको मैं दिखाऊंगी कि इन्होंने भी वो रखी हुई है, जो मैंने आपको गोबर की खाद, ये देखें, ये इन्होंने मिक्स करके बनाई हुई है और ये फिर पौधों में यूज़ करते हैं और इससे बहुत हरे भरे पौधे हो जाते हैं। और गोबर की जो खाद होती है उससे जो सॉइल होती है वो फर्टाइल हो जाती है। और जो नर्सरी वाले होते हैं वो तो यूज़ ही यही करते हैं और बहुत सी केमिकल खाद भी यूज़ करते हैं पौधों के, वो ज़बरदस्ती जो है ना वो ग्रो करवाते हैं उनके जो फूल होते हैं। इसलिए जब हम नर्सरी जाते हैं तो बहुत अच्छे अच्छे वहाँ पे फूल लगे होते हैं, जब घर लाते हैं तो नहीं होते। नर्सरी वाले अंकल तो सो रहे थे, फिर हमने उन्हें हल्का सा कहा, बाबा जी हम पौधे लेने के लिए आए हैं, कस्टमर आ चुके हैं, अब आप उठ जाएं। ये देखें जी, ये था लीमू, और लीमू तो मेरे पास था, और ये अमरूद के थे, लेकिन अमरूद के मुझे कुछ फ्रेश लीव्स नहीं लगे थे तो मैंने अमरूद नहीं लिया, क्योंकि मैंने अमरूद लगाना है लेकिन कुछ थोड़ा बड़ा लगाऊंगी। मुझसे इतना छोटा लगा के इंतज़ार नहीं होता, कि इतना छोटे का कौन इंतज़ार करता रहे कि बड़ा होगा। और ये है जामन, यानी कि जामनू, तो ये मेरे पास इतनी स्पेस नहीं है क्योंकि ये बहुत बड़ा हो जाता है कि मैं इसको लगाऊं। और नर्सरी का हाल तो कोई नहीं था, डिसअपॉइंट ही हुई मैं इनको देख के, क्योंकि यही मेरे पास अगर हों तो इनको पता चले कि नर्सरी को कैसे संभाला जाता है। ये पॉट्स हैं, देखें, ओल्ड फैशन से पॉट है, कोई न्यू नहीं है, मिट्टी के बने हुए। इनको हल्की सी ठोकर लगे तो ये टूट जाते हैं, इनका कोई मज़ा नहीं है। अभी मैं आपको इनके बताती हूँ रेट्स। ये एरिकेरिया का प्लांट है, ये था 400 रुपये का, और इसके लिए पॉट छोटा है, जब इसको आप बड़े पॉट में शिफ्ट कर देंगे तो इसकी ग्रोथ ज़्यादा होती है और ये बहुत बड़ा हो जाता है। और इसको कहते हैं सफ़ेद पत्ता, तो ये भी मेरे पास था, ये मैंने नहीं बाई किया। इसको सफ़ेद पत्ता, वैसे इसको सेंगोनियम कहते हैं, तो ये था 200 रुपये का। और अगर आप इनको कोई मतलब सस्ते ही थे पौधे, महंगे नहीं थे, कोई बार्गेन करे तो मेरे ख्याल में उन्होंने 100 रुपये का दे देना था ये। और नेक्स्ट एक और है, ये देखें, ये वाला जो है ना ये डबल शेड में है। इसके लीव्स देखें, एक येलो में होता है और एक ग्रीन में होते हैं। ये इसके डबल शेड देते हैं इसके लीव्स। और वो ये कह रहे थे कि ये 200 रुपये का है। और ये है जी ड्रेसिना, ये भी मेरे पास है, ये भी मैंने, इनके पास जितने भी थे वो मेरे पास थे, तो फिर मुझे कोई खास फ़ायदा नहीं हुआ जाने का। और ये वाला दे रहे थे ये 300 रुपये का, बार्गेन करके मेरे ख्याल में 150-200 का उन्होंने दे देना था। और ये कुछ मौसमी पौधे, ये देखें, और ये भी, इनकी भी हालत बिगड़ी हुई थी लेकिन बहुत प्यारे लग रहे थे। ये मैंने 2 बाई किए थे क्योंकि मुझे अच्छे लगे थे, चुन्ने मुन्ने से फूल थे इनके, ये मुझे अच्छे लगे थे। फिर हम लोग नर्सरी से निकले बाहर 2-3 फूल लेके, और देखते क्या है जी, ये साहिब सारे पता नहीं क्यों ऐसे लगता है जैसे भंग पी के सो रहे हैं। चलिए जी, अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।